नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने नामांकन किया। पूर्व सांसद लल्लू सिंह के साथ 2 सेट में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ 2 सेट में उन्होंने पर्चा भरा। नामांकन के समय सभी 6 मंत्री मौजूद थे। बता दें कि कल ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने पर्चा भरा था। मिल्कीपुर में सीधी टक्कर भाजपा और सपा के बीच है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के नामांकन में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में चंद्रभानु पासवान का नामांकन कराने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के अलावा 6 मंत्री, जिनमें से खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अलावा भाजपा विधायक रामचंद्र यादव, विधायक बीकापुर अमित सिंह चौहान, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद 6 मंत्रियों से अलग अलग वार्ता की गई। सभी ने कहा कि मिल्कीपुर क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रदेश में ही विकास की गंगा बह रही है और आज केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा प्रत्याशी की जीत बड़े अंतर से होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को के ऊपर भरोसा जताया। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद देते हैं, जिनके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। तो उनके बीच में हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे और अभी हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उन्हीं के साथ नामांकन करने जा रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने एक कल बयान दिया कि बाहर और घर की लड़ाई है, इस पर चंद्रभान क्या कहेंगे? वो अपने बेटे से पूछे वो कहाँ रहते हैं। और हम लोग तो 12-14 साल से लगे हुए क्षेत्र में, निरंतर हमारा परिवार चल रहा है। क्षेत्र में सुख दुख में लोग पहुँच रहे हैं और जनता आशीर्वाद देने के लिए पूरा मन बना चुकी है। वो अपने बेटे से पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। क्या हम लोग तो ये रहने वाले। मुद्दा हमारा विकास का होगा। जनता के लिए जो भी सुविधाएं होंगी हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे, चाहे रोजगार से हो, चाहे सड़क हो, हर तरह। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन से पूर्व आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मिल्कीपुर पहुंचे। मिल्कीपुर पेट्रोल पंप के बगल मैदान में जनसभा हुई। भाजपा की नामांकन जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री JPS राठौर, गिरीश चंद्र यादव, सतीश चंद्र शर्मा, दयाशंकर मिश्रा दयालु, महापौर अयोध्या गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक बीकापुर अमित सिंह चौहान, विधायक रुदौली रामचंद्र यादव, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, धर्मेंद्र सिंह टिल्लू आदि मौजूद थे। बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को आज यहां पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने संबोधित किया। लोगों का उत्साह यहां पर देखते ही बन रहा था। हमारे चुनाव एक सामान्य परिवार के एक विचारधारा से एक भगवान श्री राम के सेवक के रूप में चंद्रभानु पासवान जी का और भगवान श्री राम के मंदिर पर कार सेवकों का नरसंहार करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, राष्ट्रवादियों के साथ खड़ी होगी और मुद्दा हमारा विकास का होगा। जनता के लिए जो भी सुविधाएं होंगी हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे, चाहे रोजगार से हो, चाहे सड़क हो, हर तरह। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन से पूर्व आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मिल्कीपुर पहुंचे। मिल्कीपुर पेट्रोल पंप के बगल मैदान में जनसभा हुई। समाजवादी पार्टी जीती और उसके बाद जगह जगह पर अयोध्या और राम भक्तों का अपमान करने का काम किया। और पूर्व में भी जो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है उससे लोग वाकिफ़ हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करने का काम करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनको प्रत्याशी नहीं मिला तो बाहर का प्रत्याशी लाके। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इस नाते है क्योंकि एक गरीब दलित पासी बिरादरी परिवार के
एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया है। और क्योंकि उनको इस बात का भी डर है, पूर्व में उनकी पत्नी और पुत्र दोनों जिला पंचायत का चुनाव हार चुके हैं, तो जनता तो परिवारवाद को पहले भी नकार चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद का उनके मन में जो लगातार बसा हुआ है, उसके कारण लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी मिल्कीपुर की जनता परिवारवाद का सफाया करने का काम करेगी और एक गरीब परिवार से जो दलित पासी बिरादरी का कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता है, उसको महाविजय दिलाने का काम मिल्कीपुर की समाज जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है। ये लोग परिवार से उठकर राजनीति सोच नहीं पाते। आपने एक महापरिवार का हसर देखा है उत्तर प्रदेश में। ये अब छोटे छोटे परिवारवाद के पोषक ये लोग हैं। चाहे कटहरी में आपने देखा कि पति हटा तो पत्नी लड़ी, यहाँ पिता हटा तो पुत्र लड़ रहा। तो कहीं न कहीं से इस देश में ये परिवारवाद जो वर्षों से ये लोग चला रहे हैं, हमारी लड़ाई उसी के खिलाफ है। समाज में बहुत काबिल लोग पड़े हैं जिनको अवसर मिलना चाहिए। अगर यही सीट खाली हुई समाजवादी पार्टी चाहती तो किसी और व्यक्ति को दे सकती थी, लेकिन परिवारवाद से इतर चूँकि इस पार्टियों की कमजोरी है परिवारवाद, तो इसलिए वो जो कर रहे हैं अच्छा है, जनता उनको सबक सिखा देगी। समाजवादी ये भी कह रही कि घर वाले बाहर वाले, समाजवादी घर वाले और बाहर वाले। इस तो निर्णय चुनाव में हो जाएगा, परिणाम आएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन घर का है कौन बाहर का है। तो ये सब बड़ी छोटी बातें हैं और इसकी चर्चा करना, वो खुद बाहरी है, उनका गांव आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि वो भी बाहरी है। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं, चुनाव में इनका कोई महत्व नहीं है। परिणाम महत्वपूर्ण होगा और वो आपको लगेगा कि ये सब आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। उसके पीछे कई कारण, डबल इंजन की सरकार, आज गरीब कल्याण योजनाएं हैं, यानी एक गांव के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड, किसान सम्मान निधि और सड़कों का जाल और धार्मिक स्थलों के कारण आज प्रभु श्री राम का जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनाने के कारण आज अयोध्यावासी भी आज लगभग 1.5 लाख के आसपास प्रतिदिन आते हैं। कभी त्योहारों 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख की भीड़ हो जाती है, जिसके कारण आने वाला समय अयोध्या के लिए खुशहाली है। आप देखते ही रहते हैं कि चाहे चाय बेचने वाले हों, चाहे होटल रेस्टोरेंट, या सभी आर्थिक स्थिति से इनकी उन्नति होती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद इस बार जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर परिवारवाद को लोग छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतेंगे। को बाहरी बता रहे हैं सांसद जी और जो स्थानीय प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता है और कहा जाए कि एक तरह का अच्छा प्रत्याशी है जो गरीबों की सेवा करेगा। ये वंशवाद के चक्कर में बताइए, सपा में कोई दूसरा नहीं मिला था क्या? उन्हीं के बेटे के अलावा कोई और नहीं था क्या? किसी सपा में किसी कार्यकर्ता को लड़ा देते और चुनाव हम जीत। इसलिए चुनाव हम एक तरफा। घर की मेरे ख्याल से वो भी सुहावल के रहने वाले हैं, वो भी बाहरी हैं। और जिस प्रकार से एक परिवारवाद समाजवादी पार्टी चला रही है, बहुत ही हम लोग निश्चिंत हैं कि एक रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बार फिर मिल्कीपुर में कमल का फूल बहुत तेज़ी से खिलेगा। कितनी चुनौती मानते हैं समाजवादी पार्टी? मुझे नहीं लगता कोई चुनौती है और बहुत ही एक विशाल अंतर के साथ हम लोग जीतने जा रहे हैं। और आप बहुत ही गंभीरता के साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ, कम से कम 40,000 से। अयोध्या के विकास में सहयोग देने वाले उद्योगपति आज सम्मानित किए गए। राजेश पान मसाला के चेयरमैन राजेश अग्रहरी और बार्बो फार्मा के चेयरमैन राकेश पांडे को आज सम्मान किया गया। बार्बो फार्मा के श्री राम स्तंभ बनाने के लिए दिए गए 2.5 करोड़ रुपए के सहयोग और धर्मपथ के प्रवेश द्वार को बनाने के लिए राजेश मसाला के द्वारा 2.5 करोड़ रुपए का सहयोग दिया गया था। अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार में आज इनका सम्मान किया गया। श्री राम स्तंभ और धर्मपथ के प्रवेश द्वार के शिलापट का लोकार्पण भी हुआ। इस मौके पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, मंडलायुक्त गौरव दयाल,
जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्विनी पांडे मौजूद थे। बता दें कि अयोध्या के विकास में दोनों ही उद्योगपतियों ने 2.5 करोड़ रुपए का सहयोग दिया था। राजेश मसाला के चेयरमैन राजेश अग्रहरी और पार्बो फार्मा के चेयरमैन राकेश पांडे को यहां पर सम्मानित किया गया। आज जो हमारे अयोध्या में कुछ हमारे विशेष कार्य हुए थे, जैसे कि एंट्रेंस गेट्स बने थे, एक धर्मपथ के एंट्री पे, एक रामपथ के एंट्री पे, और हमारे पूरे अयोध्या में जो राम स्तंभ लगे हैं, जो स्पॉन्सरिंग एजेंसीज थी उनको आज हम लोगों ने आज यहाँ पे बुला के उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है, उनको सम्मानित किया है। और जो पत्थर वहाँ पे लगाया जाएगा वो माननीय विधायक जी और माननीय मेयर साहब के प्रेजेंस में उनका अनावरण किया गया है। विध्वंस से निर्माण तक का मैं सशरीर साक्षी रहा हूँ और मैं अपने को अहोभागी मानता हूँ कि प्रभु राम ने मुझे एक गिलहरी के रूप में सूक्ष्म सहयोग देने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ यहाँ के कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को और समस्त जितना इनका स्टाफ है कि इन लोगों ने मुझे इसके लिए एक अवसर दिया। और भविष्य में जो भी प्रभु की इच्छा होगी वो मैं सशरीर तन मन धन से करने का प्रयास करूँगा। मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और यह करके मुझे गर्व महसूस हो रहा है। कहाँ से सब प्रेरणा मिली कि अयोध्या में ये किया जाए? 90 की कार सेवा में मैं उपस्थित था और जहाँ पे विध्वंस हुआ उस 50 मीटर की परिधि में, और हम लोग 5 दिन की पैदल यात्रा करके 23 लोगों के जत्थे के साथ आया था। तो खून बहने से लेकर के और आज का दिन जब मैं देखता हूँ तो जो कुछ भी कर पाता हूँ वो मैं कमी महसूस करता हूँ। जिस तरह से अभी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, भारी भीड़ आई अयोध्या में, इसमें मुझे भी सहयोग, मुझे भी अवसर मिला यहाँ आने का 22 तारीख को। और मैं यहाँ पे आने के बाद मेरे दिल दिमाग में और आँखों में वो दृश्य साफ साफ झलक रहे थे जो लोगों का भाव प्रस्तुत हो रहा था। आगे भी सर ऐसा कुछ अयोध्या? मैंने देखिए स्पॉन्सर नहीं किया, पहले मैं बता दूं, ये एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि ये राम जी की चिरई है और राम जी का खेत है। तो जो प्रभु श्री राम की नगरी है, प्रभु श्री राम की नगरी में अगर कुछ कार्य करने का एक मौका मिला है तो इसके लिए मैं अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर साहब, यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के महापौर साहब, सभी लोगों का पहले तो धन्यवाद बोलता हूँ और सबसे ज़्यादा राम जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया ये काम करने का। और एक छोटा सा सहयोग है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं कि मैं आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ दूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि समाज के लोग को भी इस तरह सनातन के प्रति जागरूक होना चाहिए और धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए और आस्था और सम्मान करते हुए कुछ ना कुछ धार्मिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिए। सर आगे भी कोई सहयोग आपका रहेगा? नहीं, मैं पूरे जीवन पर्यंत सहयोग रहेगा, आगे क्यों। ठीक है।